गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम लोग मोल कंसेप्ट के अंदर गैसेस सब्सटेंसेस के लिए कैसे मोल्स निकालते हैं उस चीज को पढ़ रहे थे, बराबर है? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सब्सटेंस गैसियस है तो उसके लिए हम लोग मोल्स निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन का। किसका यूज करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन का। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इज इक्वल टू nRT। n उसमें क्या, n जो है याद करो, लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? PV इज इक्वल टू nRT। n जो है तुम्हारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स था, R क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर T वो तुम्हारे पास केल्विन के अंदर, वॉल्यूम तुम्हारा लीटर के अंदर, V था वॉल्यूम, P था बेटा प्रेशर, हाँ है ना, इन ATM। इन सब चीजों को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ सब पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और इसके अलावा हमने बात की थी कि बेटा कुछ भी देकर के आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करवा सकता है। ट्रायंगल, मोल ट्रायंगल हमने देखा था, हाँ है ना। गैसेस देकर के, वॉल्यूम देकर के तुमको कभी मास पूछ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो एक काम करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चंस है हमारे पास, लिखो। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 is same as that of 9.6 gram of O3, 9.6 ग्राम ऑफ O3। तुम्हारे पास क्या दिया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 9.6 ग्राम ऑफ O3। देन कैलकुलेट, क्या बोला है? कैलकुलेट करो फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2 एट STP। सेकेंड पार्ट है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2 एट 2 ATM एंड 273 डिग्री सेल्सियस। 294 करते हैं। देन बेटा थर्ड पार्ट है तुम्हारे पास मास ऑफ O2 एट STP। फोर्थ पार्ट है बेटा तुम्हारे पास मास ऑफ O2 एट 4 ATM एंड 273 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं अलग अलग, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, O2 के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इज सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 9.6 ग्राम ऑफ O3। तो अगर लैंग्वेज से जाएं तो लैंग्वेज बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज दिया है क्वेश्चन में, तुम्हारा फालतू का किसी तरह का कोई ट्विस्ट नहीं है। क्या है? बोला है कि सिंपल जो O2 के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके बराबर है? 9.6 ग्राम O3 के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम है। जो अगर इनिशियली लैंग्वेज से पकड़े तो क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O3 इन 9.6 ग्राम। समझे कि नहीं? तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें O3 के, तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, हाँ है ना। क्या? अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूं O3 के, तो मैं क्या कर सकता हूं?
बड़े आसानी से O2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालें? नंबर ऑफ एटम्स यहां पे किसके? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन O3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन O3 वो कितना है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ O3 वो किसके बराबर होगा? मास अपॉन उसका GMM, किसमें? इन ग्राम अपॉन, तुम्हारे ये भी ग्राम के अंदर होता है बेटा GMM, हाँ है ना, ठीक है। GMM कैलकुलेट करते हैं O3 का। चलिए GMM कितने ऑक्सीजन? 3, एक ऑक्सीजन का मास 16, 16 3 जा 48 ग्राम। तो यहां से मोल्स ऑफ O3 वो कितने आएंगे बेटा? मास कितना दिया है? 9.6 ग्राम अपॉन GMM कितना आया? 48 ग्राम, हाँ या ना। देखो ग्राम से ग्राम उड़ गया, इस पॉइंट को हटाओ, देखो क्या आएगा? 96 अपॉन 48 इंटू 10। देखो 48 टू जा कितना होता है? 96 होता है। इसका मतलब ये कट गया, तो ये तुम्हारे पास 2। तो यहां से बेटा मोल्स आ गए मेरे पास, मोल्स ऑफ O3 वो कितने आए? 2/10 मतलब 1/5 आए कि नहीं? एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब अगर मोल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल Na से मल्टीप्लाई। क्या करोगे? सिंपल Na से मल्टीप्लाई, तो Na/5 बराबर है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है। क्या? एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O3 वो कितने हो जाएंगे? 3 इंटू Na/5। ये नंबर ऑफ एटम्स हैं किसके? ऑक्सीजन के। क्या मेरे को ये बताओ, क्या यही जो नंबर ऑफ एटम्स है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के बराबर है? हाँ है ना। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ गए ऑक्सीजन के, O2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब मेरे को करना क्या है? पहले तो मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास उतने हैं तो इधर में करते हैं, नहीं ये काम करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं थोड़ा। तो मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के मोल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो इस क्वेश्चन में मैंने तीनों तरह के फॉर्मूले यूज करवाए हैं। मोल्स का गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और एक अभी आना बाकी है। देखो क्योंकि क्वेश्चन में आगे देखो पूछा है वॉल्यूम के बारे में भी, है ना। और वो सब क्या है? गैसेज हैं। ये O2 गैस है, O3 गैस है। O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन। O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3/5 इंटू Na डिवाइडेड बाय Na। तो ये बेटा मोल्स आ गए कितने? 3/5। किसके मोल्स आए? O3 के, सॉरी O2 के मोल्स, सॉरी O2 के मोल्स आ गए कितने? 3/5। अब हमको क्या करना है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2 एट STP बोला है क्या? STP के ऊपर। बेटा PV इक्वल टू nRT जानते हैं, क्या जानते हैं? PV इक्वल टू nRT। n किसके बराबर होता है? देखो अगर STP पे बोला है तो एक अगर थोड़ा बहुत कोई अगर बेसिक सेंस लगाएगा, क्या बेसिक सेंस लगाएगा, तो थोड़ा बहुत अगर उसको याद हो, तो मैंने बोला था कि 1 मोल गैस एट STP वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर।
तुम्हारे पास यहां पे कोई भी गैस हो सकता है, O2, O3, कोई भी दुनिया भर की गैस हो सकती है। यहां पर क्योंकि मेरे पास कौन सी गैस है, O2 गैस है, तो 1 मोल O2 एट STP वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। मोल्स कितने हैं, 3/5। 3/5 तो यूनिटरी मेथड लगेगा अभी कि अगर 1 मोल का वॉल्यूम इतना तो 3/5 का मोल, 3/5 मोल्स का वॉल्यूम कितना, तो 3/5 मोल्स O2 एट STP वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 22.4 इंटू 3/5। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा, 5 4 जा फिर से 20, 4.48 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, 2 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 1 4 3 जा 12 और एक 13, 13.44 लीटर। तो यहां पर हमको पता चल गया ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। कोई बोलेगा सर हमको ये नहीं आता, तो एक काम करो, PV इक्वल टू NRT है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्या होगा, NRT अपॉन प्रेशर P। इसको लगाओ, मोल्स कितने, 3/5 इंटू R का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर, STP पे टेम्परेचर केल्विन में कितना, 273 केल्विन अपॉन प्रेशर इज 1 atm। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 22.4 लीटर। सबका सब वही है, समझ में आएगी नहीं। ये चीज हमको ध्यान में रखने से हमारी क्या होगी, कैलकुलेशन फास्ट होगी, हमको इतना बड़ा ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया क्या, तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है फिर से वॉल्यूम ही पूछा है, लेकिन इस बार तुमको कुछ कंडीशंस जो है वो क्या दिए हैं, अलग दिए। कंडीशंस क्या है, डिफरेंट है। कंडीशंस क्या है, तुम्हारे 4 atm एंड 273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बताओ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। तो इस वक्त हमको PV इज इक्वल टू NRT लगाना पड़ेगा। क्या, PV इज इक्वल टू NRT। मेरे को वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम किसके बराबर, NRT अपॉन P। प्रेशर दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। टेम्परेचर, क्या मैं टेम्परेचर को डायरेक्टली 273 डिग्री सेल्सियस में लिख दूं, नहीं, टेम्परेचर को किस में लिखना है, केल्विन के अंदर। तो देखो बच्चे क्या करेंगे, सीधा 273 को देख करके खुश हो जाएंगे, लेकिन ये 273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन के अंदर। तो टेम्परेचर इन केल्विन यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, तो टेम्परेचर इन केल्विन यहां पर कितना हो जाएगा, 273 प्लस 273, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 273 बोले तो 546 केल्विन, बराबर है कि नहीं। अब यहां पर पुट कर दो वॉल्यूम, मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, O2 के कितने, 3/5 मोल्स इंटू R का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज 546 केल्विन लिख दें, या फिर मैं देखो थोड़ा सा अगर स्मार्ट हो गए तो क्या करोगे, मैं इसको 2 इंटू 273 लिख दूं, लिख सकता हूं कि नहीं, क्या लिखूं, 2 इंटू 273 अपॉन प्रेशर कितना, 4 अपॉन प्रेशर कितना, 4। देखो 2 इंटू 273 हुआ तो उतना ही, 546 ही। मैंने क्यों लिखा, एक पर्पज के साथ लिखा है। क्या बेटा, देखो इस वैल्यू का प्रोडक्ट 0.0821 इंटू 273, इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट हम जानते हैं कितना होता है, 22.4, हाँ या ना। तो ये मेरे को कैलकुलेशन में आसानी होगी, कितना, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 3/5 इंटू कितना, 22.4, और ये 2 बाहर में है, इंटू 2 नीचे में 4। देखो 2 से 2 गया, 2 2 जा 4, तो ये कितना आएगा, 3/5 इंटू
22.4 अपॉन 2। फिर से सॉल्व करूं क्या? कोई जरूरत नहीं है मेरे को। क्यों? देखो यहां पर मैंने देखा था इसका जो वैल्यू आता है 22.4 इंटू 3/5 का वैल्यू कितना आ रहा है 13.44। तो इसको मैं सिंपल ऐसे ही लिख दूंगा कि 13.44 डिवाइडेड बाई 2 लीटर। भाई अब कैलकुलेशन तो थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो देखो 2 6 12, 1 बचा, तो 6.72 लीटर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझे कि नहीं कैसे क्वेश्चंस में ट्विस्ट आएगा? चलिए अब आगे देखो। मास ऑफ O2 एट STP, मास ऑफ O2 एट 4 atm एंड 273 डिग्री सेल्सियस। मास चेंज हुआ क्या? क्या मोल्स सेम रहे? मोल्स क्या हुए? सेम है। कितने मोल्स हैं? 3/5 मोल्स हैं। तो क्या मास चेंज होगा? नहीं। चेंज हो गया वो कौन होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। मास क्यों चेंज होगा? समझ में आएगा नहीं? मास तो सेम रहेगा। देखो बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं है, इसी चीज की गलती करते हैं। मास ऑफ O2 एट STP, बोलेंगे मास के बारे में तो सर ने बताया ही नहीं। क्या? मास के बारे में तो सर ने बताया ही नहीं, तो अब क्या करें? तो बेटा मोल्स तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मोल्स से मास आएगा। समझ में आएगा नहीं? तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों का आंसर क्या है? सेम। दोनों का आंसर क्या है? सेम। कैसे? देखो मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 वो कितने हैं? 3/5, हाँ है ना? तो मास, इसको मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। ग्राम मॉलिक्यूलर मास अब कितना होता है O2 के लिए? 16 2 32। तो तुम्हारे पास मास ऑफ O2 ये किसके लिए है? दोनों थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों के लिए मास तो सेम रहेगा, ठीक है? तो मास ऑफ O2 कितना? 3/5 इंटू 32, बोले तो 6, 96/5, 5 1 जा 5, 4 6 5 9 जा 45, 119.2 ग्राम। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। चलिए कैसे अलग अलग वेरिएशंस बन सकती हैं फटाफट नोट करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जल्दी से नोट करो। फटाफट करो। लिख लिया सबने? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, जिसको नोट करना है नोट करते रहो। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ, देखो, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO इज सेम एज that of oxygen atoms in CO2 in 8.8 ग्राम CO2, in 8.8 ग्राम CO2, then calculate पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मास ऑफ CO, क्या? मास ऑफ CO। सेकेंड पार्ट है वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO एंड CO2 एट STP। CO और जो CO2 है, कम करते इसको थर्ड पार्ट में कर देते, CO एट STP। और जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 एट STP। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट भी लिख देता हूं जो तुम लोग होमवर्क में करोगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO एट 1 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस। और जो फिफ्थ पार्ट है वो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 बाय किससे, CO2 एट 1 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टोटल 5 पार्ट हैं जिसमें 2 पार्ट तुम लोग घर पे करोगे और 3 पार्ट मैं यहीं पे कर देता हूं, सोल्व करके दिखाता हूं। चलिए देखिए कैसे करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, सिंपल सा लैंग्वेज बोला है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO इज सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8.8 ग्राम CO2। 8.8 ग्राम CO2 के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम CO के अंदर है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में बोला है वो तो यही बोला, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बोले तो कि CO2 में जितने ऑक्सीजन एटम हैं उतने ही ऑक्सीजन एटम CO में है। तो बताओ CO का मास कितना है, CO कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है STP पे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है STP के ऊपर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 8.8 ग्राम CO2। क्या दिया है, 8.8 ग्राम CO2। देखो ध्यान से, एक CO2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है। क्या, 1 CO2 मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स। हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं पहले। और एक CO मॉलिक्यूल के अंदर 1 ऑक्सीजन एटम है। क्या, 1 CO2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम और एक CO मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ एटम्स निकालने पहले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स सबसे पहले निकालते हैं, मोल्स ऑफ CO2 वो कितने होंगे, उसका मास कितना दिया है 8.8 ग्राम अपॉन CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू 16, तो टोटल कितना आएगा 44। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 0.2 मोल्स। ये मोल्स आ गए किसके, मोल्स ऑफ CO2। अब CO2 के मोल्स आ गए तो क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूं, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बजाय मैं क्या करूं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 वो कितने हो जाएंगे, कितने, एक CO2 के अंदर 2, एक मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो मोल्स कितने हैं CO2 के 0.2। तो तुम्हारे पास 2 इंटू 0.2 बोले तो 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम है। कितने मोल ऑक्सीजन एटम, 0.4। क्या यही नंबर ऑफ एटम्स, अच्छा ये मोल ऑक्सीजन एटम है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वो किसके बराबर होंगे, उसके मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल्स कितने आए 0.4 इंटू Na। हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अब तो ये तो तुम्हारे पास यहां तक हो गया। अब देखो आगे, एक CO मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम है। 1 CO मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम है, तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन एटम जितने हैं कितने आ गए 0.4 इंटू Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो CO के होंगे वो भी इतने ही होंगे। क्या, नंबर ऑफ, यहां से मेरे पास आ गए कौन आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी कितने आएंगे 1 इंटू 0.4 इंटू Na। हाँ या ना, सॉरी 1 से डिवाइड करना पड़ेगा।
1 से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 0.4 इंटू Na, किसके? CO के। तो एक काम करते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, तो मोल्स ऑफ CO, मोल्स ऑफ CO वो किसके बराबर होंगे? उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO अपॉन Na। तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? देखो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल Na में लिखा मैंने, लास्ट में जाकर के कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट के लिए छोड़ेंगे। तो 0.4 इंटू Na डिवाइडेड बाय Na, तो ये कितना आ गया? 0.4। किसके मोल्स आ गए? मोल्स ऑफ CO। ये किसके मोल्स हैं? मोल्स ऑफ CO। ठीक है, पहला पार्ट 1। अब हम लोग यहां पे सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला पार्ट में क्या पूछा है? मास ऑफ CO। मास ऑफ CO किसके बराबर होगा? उसके मोल्स इंटू GMM, किसका? CO का। मोल्स कितने हैं CO के? 0.4 इंटू मोल्स उसका GMM, बेटा GMM निकालोगे तो कार्बन का 12 प्लस 16 कितना? 28, तो 28 ग्राम। तो यहां से मास कितना आएगा? 8 4 जा 32, 2 3 4 3 जा 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11.2 ग्राम। तो ये पहले पार्ट का आंसर आया। ये क्या आया? पहले पार्ट का आंसर आ गया। फिर देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO एट STP। STP पे बोला है बेटा 1 मोल CO, बार बार CO है, STP पे बोला PV इक्वल टू nRT लगाओगे। मैं क्या करूंगा? 1 मोल CO का मतलब 1 मोल CO गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट STP? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। मेरे पास मोल्स कितने हैं? 0.4। तो 0.4 मोल ऑफ CO गैस वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 इंटू 0.4 लीटर, मतलब 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 2 जा 8, 2 पॉइंट, तो 8.96 लीटर। समझा कैसे? ये चीज करना मेरे लिए आसान हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 एट STP। CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? CO2 के मोल्स आए थे क्या? देखो यहां पर आए थे 0.2। यहां पर ये जो मोल्स है मेरे पास, वो किसके मोल्स हैं? CO2 के मोल्स। वो किसके मोल्स हैं? CO2 के मोल्स। तो ऊपर से इधर से मिटा देता हूं, थर्ड पार्ट को इधर सोल्व कर रहा हूं। तो बेटा CO2 का 1 मोल CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता एट STP? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। तो तुम्हारे पास मोल्स कितने हैं CO2 के? 0.2 मोल। 0.2 मोल CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 इंटू 0.2 लीटर। तो यह तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 4.48 लीटर। 4.48 लीटर। समझे कि नहीं? अब देखो, जो फोर्थ पार्ट है और जो फिफ्थ पार्ट है वो तुम लोगों को सॉल्व करना है अपने से। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO एट 180 एंड 27 डिग्री सेल्सियस किससे सॉल्व करोगे? PV इक्वल टू nRT से वॉल्यूम निकालना है। n का वैल्यू पता है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोनों के लिए, CO के लिए भी और CO2 के लिए भी। ठीक है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? केल्विन के अंदर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट तुम लोग अपने से सॉल्व करोगे। और ये तुम्हारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप के, कितने भी तरह से, हम लोग के पास जो 3 तरह से थे, आपस में कैसे एक दूसरे से पूछ सकता है। अगर गैसेज होंगे तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है, मास दिया है तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर नंबर ऑफ एंटिटीज दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एंटिटीज दिया है तो वॉल्यूम कैसे निकालना है गैस का। इन सब चीजों के ऊपर बेसिकली हमने आपस में एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। समझ में आएगा नहीं? तो अब इसके ऊपर मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा,
ठीक है, उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है और तुमको यहां पर हमारे बेसिक जो मोल्स हैं, कैसे मोल्स का जो कैलकुलेशन वो खत्म हो चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चीज। मोल्स अब हम लोग के सीख चुके हो तुम लोग, मैं मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों ने मोल्स सीख लिया। अब हम लोग एक्चुअल मोल कंसेप्ट के अंदर थोड़े उसके अलग अलग कंसेप्ट जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है।